सुकून, दिल छू लेने वाली कहानी। मीना, आज ऑफिस से थोड़ा जल्दी आ जाना, मेरे भाई भाभी आ रहे हैं। विनीत ने चाय का पेन किचन में रखते हुए ये बात ऐसे कही मानो कोई मौसम की भविष्यवाणी कर रहे हो। बेपरवाह, निर्विकार मीना ने फलों की प्लेट सजाते हुए सिर घुमाया। आज तुम्हें कल याद आया और अभी बता रहे हो? अरे क्या हुआ, अचानक प्लान बन गया? भाभी को कहना था घर का खाना खाना है। विनीत मुस्कुराया। तुम्हें तो मेहमान पसंद है ना? मीना के हाथ ठहर गए। मेहमान पसंद थे, लेकिन तैयारी के बिना, सूचना के बिना, खासकर तब नहीं जब वे स्कूल में वार्षिक परीक्षाओं की कॉपियां चेक कर रही हो, अगले दिन पेरेंट्स मीटिंग हो और घर में पहले से ही काम की लंबी लिस्ट पड़ी हो। मैं आज स्कूल में रिजल्ट फाइनलाइजेशन मीटिंग में हूँ। विपिन, जल्दी निकलना मुश्किल है। विपिन ने भुएं तानी। तुम्हारे स्कूल में तो हर दिन कोई ना कोई मीटिंग रहती है। भाभी आ रही है, तुम बस एक दिन। बस एक दिन? मीना ने उसकी बात काट दी। तुम ये बस इतनी आसानी से कैसे बोल जाते हो? यही वो बस है जिसकी कीमत मेरा पूरा दिन चुकाता है। उसने चाय का पेन बंद किया और बैग उठाकर कमरे की तरफ बढ़ गई। उसे पता था ये बात यहाँ खत्म नहीं होगी। विपिन के चेहरे पर पहले से ही अपराध बोध की जगह नाराजगी उभर आई थी। वही पुराना सवाल, तुम मेरे परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकती? घर के बाहर निकलते हुए उसने कहा, मेरा टाइम सुबह से फिक्स है। अगर वो आ रहे हैं तो आप लोग ही संभाल लीजिएगा। मैं शाम तक आऊँगी, लेकिन वादा नहीं कर सकती। विपिन चुप रहा, लेकिन उसकी खामोशी में नाराजगी साफ झलक रही थी। दोपहर को स्कूल के स्टाफ रूम में मीना कॉपियों के ढेर के बीच बैठी थी। पेन की नोक कई बार रुक गई। उसका मन घर में था। भाभी आएंगी, कुछ ना कुछ ताना लगेगा। विपिन के कान भरे जाएंगे और रात को वही सवाल आएगा, तुम्हें हमारे घर वालों की कद्र नहीं है। तभी फ़ोन पर मैसेज आया, मीना, आज भाभी के लिए कढ़ाई पनीर बना देना, और वो मेवा वाली खीर, मम्मी भी कह रही थी। मैसेज विपिन का था, लेकिन शब्दों में सास का आदेश छिपा हुआ था। मीना ने फ़ोन पलट दिया। उसे हंसी भी आई, गुस्सा भी। क्या व्यवस्था थी ये? मेहमान पति के, सेवा पत्नी की, आना अचानक, सेवा अनिवार्य। स्कूल छूटते छूटते शाम हो चुकी थी। वह भागते हुए बस में चढ़ी। सीट नहीं मिली, पर आज बैठने की फुर्सत भी नहीं थी। बस के हर झटके के साथ उसका सिर भारी होता जा रहा था, मानो उसकी भीतर की घड़ी कोई जोर से घुमा रहा हो। जल्दी करो, जल्दी। घर पहुंचते ही आवाजें सुनाई दी, हंसी, बातें, जममजों की खनक। ड्राइंग रूम में कदम रखते ही उसने देखा, एक सजी धजी औरत सोफे पर बैठी थी, मोबाइल हाथ में, होठों पर मुस्कान, आंखों में जांचने वाली नजरें। ये थी मिथिला, विपिन की भाभी। अरे मीना, आ गई? उन्होंने ऐसे कहा जैसे वह कोई देर से आई क्लर्क हो। दिन भर से इंतजार था। विपिन तो कह रहा था मीना सब संभाल लेती है। मीना ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली। नमस्ते, आप कैसी हैं? तभी सास सुमन जी रसोई से बाहर आई। आ गई बहू, जल्दी हाथ मुंह धो लो, भाभी को चाय चाहिए और नमकीन भी निकाल देना। मीना ने थकान को दमन करते हुए जी कहा और किचन की ओर बढ़ गई। उसका बेटा कियान कमरे से भागकर आया। मम्मा, आज पापा ने कहा था आप जल्दी आएंगी। मैं आपको ड्राइंग दिखाने के लिए तैयार कर रखी थी। मीना ने उसके बाल सहलाए। बेटा, भी थोड़ा काम है, फिर देखूंगी। कियान का चेहरा उदास हो गया। मीना के अंदर कुछ चुभा, वही पुरानी चुभन। हर बार जब किसी मेहमान के आने से उसके अपने घर के लोग पीछे रह जाते थे। किचन में सास की आवाज़ गूंजी, भाभी बाहर बैठी हैं, तुम इतनी आराम से सब्जी काट रही हो, जल्दी करो। बहू हो तो थोड़ी मेहमानदारी भी सीख लो। मीना ने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, बस 10 मिनट। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, सास ने तंज कसा। हमारे जमाने में औरतें घर संभालती थी, नौकरी नहीं करती थी। फिर भी
सब कुछ हो जाता था। मीना के भीतर कुछ उबल उठा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। चाय बनाई, नमकीन निकाली, फिर कढ़ाई पनीर का सामान तैयार किया। तभी मिथिला रसोई में आ गई, मोबाइल कैमरा ऑन। अरे वाह, तुम कुकिंग कर रही हो? एक रील बनती है, वर्किंग वाइफ एंड परफेक्ट बहू। मुस्कुराओ ना, मैं स्टोरी पर डाल दूंगी। मीना ने पहली बार सीधे आंखों में देखा। स्टोरी? उसे लगा उसकी मेहनत भी अब कंटेंट बन गई है। हाँ, आजकल लोग यही देखते हैं, मिथिला ने कहा। वैसे भी तुम घर पर रहती तो कितना अच्छा होता। मेरे यहाँ ननंद जब आती है तो भाभी सारा काम छोड़ देती है, और यहाँ तुम्हारे पास स्कूल, मीटिंग, हर चीज़ है। वे हर चीज़ मीना को तीर की तरह लगी। वे चुप रही ताकि किचन में कोई विस्फोट ना हो, लेकिन चुप्पी भी अब भारी हो गई थी। रात के खाने में मिथिला ने चम्मच रखते हुए कहा, मीना, कल मैं 1-2 दिन और रुक जाऊं? विपिन का घर बहुत सुकून देता है, और तुम्हारे हाथ का खाना, बस क्या कहूँ। मीना ने भीतर से सांस ली। 1-2 दिन? वे कुछ बोलती इससे पहले विपिन बोल उठा, हाँ, रह लो भाभी, आप अकेली रहती हैं, यहाँ आपको अच्छा लगेगा। उसने मीना की तरफ देखे बिना फैसला सुना दिया, जैसे घर सिर्फ उसका हो और मीना बस एक प्रबंधक। सास ने तुरंत जोड़ा, और बहू, कल तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी, घर में मेहमान हैं। मीना ने पहली बार साफ कहा, मम्मी जी, मैं छुट्टी नहीं ले सकती। खाने की मेज पर सन्नाटा छा गया। मिथिला की आंखों में नाटकीय दुख भर आया। ओह, तो मैं बोझ हूँ। ठीक है, मैं चली जाती हूँ। सास ने तुरंत मीना पर तीर चलाया। देखा, तुम्हारी वजह से भाभी का दिल दुखा। बहू होकर भी मेहमान की कदर नहीं। मीना ने थाली धीरे से रखी। उसकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें वर्षों का दवा सच था। कद्र मैं करती हूँ मम्मी जी, लेकिन मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी, मेरा बेटा, इनकी कद्र कौन करेगा। मैं हर बार छुट्टी लेकर घर में खाना बनाऊं, चाय बनाऊं, सेवा करूं, और फिर भी मेरे माथे पर कद्र नहीं का तमका क्यों? विपिन झुंझलाकर बोला, तुम इतना क्यों बढ़ा रही हो? बस 2 दिन की बात है। बस? मीना की आवाज़ कांप गई। तुम्हारी दुनिया में हर चीज़ बस है। बस मेहमान, बस आदेश, बस ताना, बस समझौता। और जो बस नहीं है वो सिर्फ तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सम्मान। कियान चुपचाप सुन रहा था। उसकी आंखें डर से फैल गईं। मीना ने खुद को संभाला। मैं कल स्कूल जाऊंगी। अगर आपको लगता है कि मेहमान के लिए घर पर भाभी चाहिए तो विपिन, आप रहिए, छुट्टी लीजिए, आप संभालिए। सास हैरान रह गई। मिथिला ने हंसी दबाई। विपिन उठ खड़ा हुआ। मैं कैसे छुट्टी लूं? मेरे ऑफिस में। ठीक है, मीना ने तुरंत कहा, तो मेरा स्कूल भी ऑफिस है, मेरी भी जिम्मेदारी है। फर्क बस इतना है, तुम अपनी जिम्मेदारी को जरूरी और मेरी को बहाना समझते हो। उस रात मीना अपने कमरे में बैठ गई। बाहर फुसफुसाहटें थी। सास, देखो बहू के तेवर। मिथिला, आजकल की लड़कियां। विपिन, मैं क्या करूं? पहली बार मीना को एहसास हुआ वे हमेशा अकेले लड़ती रही, पर आज उसने नियम बदल दिए थे। जिम्मेदारी वही टिकती है जहाँ अधिकार है। सुबह वह तैयार हुई। स्कूल जाने से पहले उसने रसोई में चाय नहीं बनाई, सिर्फ कियान का टिफिन लगाया, उसके माथे पर चुंबन दिया और सास के पास जाकर शांत स्वर में कहा, मम्मी जी, मैं शाम तक आऊँगी, घर में जो चाहिए सास बहू की बजाय माँ बेटे मिलकर ही कर लीजिएगा। इतना कहकर वह निकल गई। पीछे विपिन का चेहरा ऐसा था मानो उसे अपनी गलती का आईना दिख गया हो। दिन भर स्कूल में मीना का मन घर में था, लेकिन इस बार डर नहीं, सुदृढ़ता था। शाम को जब वे लौटी तो घर का नज़ारा बदला हुआ था। ड्राइंग रूम में विपिन पसीने से तरबतर था, चेहरे पर मेहनत के निशान। रसोई में बर्तन धुले हुए थे, मेज पर बाहर का खाना था। सास चुप थी, लेकिन उनकी चुप्पी में घमंड नहीं,
थकान थी और मिथिला अपना बैग समेट रही थी। मीना ने पूछा, सब ठीक है? मिथिला ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मुझे कल ही निकलना है, भैया भी लौट रहे हैं। उसकी आवाज़ में अब आदेश नहीं, सम्मान था। सास ने धीरे से कहा, मीना, आज समझ आया कि घर सिर्फ बहू के भरोसे नहीं चलता। हम आदत में फंस गए थे। विपिन ने गर्दन झुकाकर कहा, तुम सही थी। मैं सोचता था मेहमानदारी तुम्हारा काम है क्योंकि तुम मैनेज कर लेती हो, लेकिन मैनेज करना और निभाना दोनों एक नहीं होते। मीना ने उसे देखा। जीत का भाव नहीं था, बस सुकून था कि बात समझ में आई बिना टूटे। तभी कियान दौड़कर आया। मम्मा, आज पापा ने मुझे होमवर्क कराया और दादी ने मेरे लिए दूध गर्म किया। मीना की आंखें नम हो गईं। वह मुस्कुराई। सास की तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, मैं मेहमानों से नहीं भागती, मैं बस अपने हिस्से की इज्जत चाहती हूँ। सास ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। बेटी, इज्जत मांगनी नहीं पड़नी चाहिए। हमसे गलती हो गई। उस रात घर में पहली बार सच्चा सुकून था। ना कोई भाभी आए तो छुट्टी, ना कोई तेरे काम का क्या, ना कोई तेवर, बस एक नई समझ। रिश्ते तभी टिकते हैं जब हर व्यक्ति की जिंदगी उसकी मेहनत और उसकी सीमाएं मेहमानदारी और परंपराओं के बराबर महत्व रखती हैं। और मीना ने मन ही मन तय किया, अब वह सिर्फ निभाने वाली नहीं, बराबरी की हिस्सेदार होगी। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।